क्या कभी सोचा है कि जूतों की एक नई जोड़ी किसी की जान ले सकती है? आज हम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जानेंगे, जहां एक छोटी सी बहस ने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, बस ये लाइन ही इस पूरी कहानी की भयावहता को बयां करने के लिए काफी है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर एक छोटी सी बात इतनी बड़ी, इतनी दुखद घटना में कैसे बदल गई। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सब हुआ कहाँ और कैसे इसकी शुरुआत हुई। ये जो पूरी घटना है, ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के एक गांव चौमुखा नौका टोला की है। और बात एक सोमवार की सुबह की है, मतलब एक बिल्कुल सामान्य सा दिन जो एक परिवार के लिए मातम में बदल गया। अब सवाल ये उठता है कि इस झगड़े के बीच में कौन लोग थे और आखिर वजह क्या थी। चलिए जानते हैं। देखिए, ये कहानी है दो सगे भाइयों की। एक तरफ 16 साल का सूरज शर्मा और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई 15 साल का लक्ष्मण शर्मा। दोनों की उम्र देखिए, मतलब अभी तो इन्होंने दुनिया देखी भी नहीं थी। और यही बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा दिल दुखाने वाली बना देती है। और झगड़े की वजह सुनकर शायद यकीन न हो। वजह थी ऑनलाइन ऑर्डर किए गए जूतों की एक नई जोड़ी। बस इतनी सी बात पर बहस छिड़ी कि इसे पहले पहनेगा कौन। वाकई ये सोचना भी कितना मुश्किल है कि इतनी मामूली सी बात का अंजाम इतना खौफनाक हो सकता है। तो एक साधारण सी बहस, दो भाइयों के बीच की नोक झोंक, आखिर वो इतने भयानक गुस्से में कैसे तब्दील हो गई। आइए देखते हैं कि कैसे बस कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। पुलिस के मुताबिक हुआ ये कि पहले तो दोनों भाइयों में बस जुबानी बहस चल रही थी, लेकिन देखते ही देखते ये झगड़ा एक भयानक गुस्से में बदल गया। और फिर बड़े भाई ने पास में रखी एक कैंची उठा ली और अपने ही छोटे भाई पर हमला कर दिया। उसके सर और हाथों पर कई गहरे जख्म आए। इस हमले के फौरन बाद क्या हुआ, परिवार ने क्या कदम उठाए और अधिकारियों का इस पर क्या कहना था। अब ये जो टाइमलाइन है, ये दिखाती है कि परिवार ने लक्ष्मण को बचाने की कितनी कोशिश की होगी। देखिए, सुबह 10:30 बजे के करीब ये हमला हुआ और लक्ष्मण वहीं गिर पड़ा। परिवार वाले उसे फौरन पास के एक हेल्थ सेंटर लेकर भागे। वहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे ब्रॉट डेड, यानी कि अस्पताल लाने से पहले ही मृत घोषित कर दिया। ये लाइन, इस घटना ने परिवार को सदमे में छोड़ दिया है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस परिवार के उस दर्द को बयां करते हैं जिसने एक ही झटके में अपने दोनों बेटों को खो दिया। एक तरह से पुलिस ने तो खैर इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब कानून अपना काम करेगा, वो तय करेगा कि आगे क्या होना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई भी कानून, कोई भी सजा उस परिवार के नुकसान की भरपाई कर सकती है? इस पूरी कहानी का जो सबसे दुखद, सबसे परेशान करने वाला पहलू है, वो अधिकारियों के बयान से सामने आता है। एक ऐसी सच्चाई जो हमें अंदर तक झकझोर देती है। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिद्धार्थ कुमार का बयान है, आरोपी और पीड़ित दोनों ही नाबालिग हैं। मतलब इस कहानी में कोई जीता नहीं, दोनों तरफ सिर्फ हार है। एक भाई जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और दूसरा जिसका पूरा भविष्य अब अंधेरे में है। ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे गुस्से का सिर्फ एक पल पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर है कि अपने गुस्से पर काबू पाना और अपने बच्चों को ये सिखाना कितना जरूरी है। इस पर सोचिएगा जरूर।